तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महंगाई भत्ते पर एक अपडेट सामने आया है। 63% तक महंगाई भत्ता जा सकता है। ये डीए को लेकर एक बड़ा संकेत मिला है और पूरी खबर क्या है आपको इस वीडियो में आगे बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता हमेशा से ही चर्चा का विषय रहता है। अब अप्रैल 2026 के AICPI-IW यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ताजा आंकड़े सामने आने के बाद ये उम्मीद तेज हो गई है कि सरकार जुलाई 2026 से लागू होने वाले अगले डीए संशोधन में 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला मई और जून 2026 के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल उपलब्ध डेटा कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव संकेत दे रहा है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2026 में AICPI और IW इंडेक्स बढ़कर 149.9 अंक पर पहुंच गया, जबकि मार्च 2026 में ये 149.1 अंक था। इसी के साथ औद्योगिक श्रमिकों की महंगाई दर भी 4.27% से बढ़कर 4.46% हो गई। ये लगातार बढ़ती महंगाई को दर्शाता है, जिसका सीधा असर महंगाई भत्ते की गणना पर पड़ता है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 12 महीनों के औसत AICPI और IW आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है। जुलाई 2026 के डीए संशोधन के लिए जुलाई 2025 से जून 2026 तक के 12 महीनों के इंडेक्स का औसत लिया जाएगा। फिलहाल मई 2025 से अप्रैल 2026 तक उपलब्ध 12 महीनों के आंकड़ों का औसत 147.51 निकला है। इसी औसत के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि डीए का स्तर 62.51% तक पहुंच सकता है, जिसे सामान्य तौर पर अगले पूर्णांक में राउंड ऑफ करके 63% माना जा सकता है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में जनवरी 2026 से प्रभावी 2% डीए बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद महंगाई भत्ता 60% पर पहुंच गया था। अगर आगामी संशोधन में 3% की और वृद्धि होती है तो डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा देखने को मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी लेवल 5 कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 29,200 रुपए है तो डीए 60% है, जिसके हिसाब से 17,520 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। अगर डीए 63% हो जाता है तो ये बढ़कर 18,396 रुपए हो जाएगा, यानी कर्मचारी को हर महीने लगभग 876 रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। सालाना आधार पर यह बढ़ोतरी 10,000 रुपए से ज्यादा बैठती है। हालांकि कर्मचारियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि मई और जून 2026 के AICPI और IW आंकड़े आने बाकी हैं। अगर अगले 2 महीनों में महंगाई दर में बड़ी गिरावट नहीं आती है तो 3% डीए बढ़ोतरी की संभावना मजबूत मानी जा रही है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल महंगाई के ताजा आंकड़ों ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों को जरूर बढ़ा दिया है। आने वाले 2 महीने ये तय करेंगे कि जुलाई 2026 में कर्मचारियों को 2% की बढ़ोतरी मिलेगी या फिर 3% डीए बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिलेगा।